अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 16 जनवरी 2024 और मंगल का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और आप चीज़ें अगर आप समझें तो आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ रही होगी। एक तरफ तो इमरान खान में जेल ट्रायल चल रहा है, तोशाखाना अल कादर इलेक्शन कमीशन भी पहुंचा था, तो आज बड़ी तल्ख कलामी भी हुई और क्या कुछ वहाँ अदालत के सामने हुआ वो बताएंगे। फिर ये तोशाखाना और बाकी चीज़ें भी, ये ट्रायल जेल नोटिफिकेशन जो है ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज बड़ा ख्याल आ गया। इससे पहले जजेस की बड़ी तौहीन होती रही, ये तमाम बार काउंसिल्स के मेंबर उस वक्त खामोश बैठे रहे। तो नज़र यही आ रहा है कि एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल भी उठाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के जो तो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत जारी है। उम्मीद है आज फैसला आ जाएगा, तो इस पर बाद में मैं करूँगा, लेकिन ये बता दूँ आज बड़ी लंबी चौड़ी बहस वहाँ पर हुई है और वहाँ क्या क्या कुछ हुआ है वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो समाअत हुई उस पर बात कर सकूँगा मैं आपको, और कोशिश करूँगा मैं कि जो हालात और वाक़यात आपके सामने सारे हो रहे हैं, जो ताज़ा तरीन हो रही है सदर पाकिस्तान के साहबजादे और अपना अफजल शेर मरवत के जो बातें हो रही हैं, बड़ा नाजुक सा मौका है इस वक्त और बड़े ध्यान से पहले ही पार्टी टूट फूट का शिकार है और बड़े ध्यान से लेकर चीज़ों को चलने वाली बात है। सेक्शन 215 के हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा बात करूंगा। चले पहले मैं सबसे पहले आपके सामने सेक्शन 215 से एक जो कन्फ्यूजन आ रही थी, कुछ मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा उसमें, उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात बैन नहीं हुई है, बल्ला ले लिया गया बल्ला। और दूसरी बात जो है ना, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की, अब ये एक बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है कि जब टिकट जमा कराया गया, बताया गया कि उनका किस सियासी जमात से डिक्लेरेशन दिया हुआ है, और उस डिक्लेरेशन के बाद जब देखा कि इंतखाबी निशान नहीं मिल रहा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वहाँ कई लोगों ने डिक्लेरेशन जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती की दाखिल कर दी। वहाँ नज़रियाती वाले पीछे हट गए और कईयों ने डिक्लेरेशन मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ये वाली बात है, ये डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एफिलिएशन है वो कितने लोगों ने दाखिल की। बाद में जो जहाँ तक इंतखाबी निशान लेने वाली उस पर स्टेज में बाद में आता हूँ, पहले ज़रा ज़रूरी है कि ये डाटा इकट्ठा होना चाहिए किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, ये पूरा डाटा इकट्ठा होना चाहिए कि डिक्लेरेशन किस किस की तरफ से गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती वाले मामले के अंदर क्या डिक्लेरेशन गई है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दी है या इंडिपेंडेंट की, पहले ये डाटा तमाम के नॉमिनेशन पेपर ले लिए जाएँ। नॉमिनेशन पेपर लेकर पार्टी की वेबसाइट के ऊपर यहाँ कहीं अपने पास, आप चाहे पब्लिक ना करें लेकिन वहाँ से ये चीज़ क्लैरिटी है ताकि पता चल सके क्या उसके मुताबिक स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने एफिलिएशन शो किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन होगी। और चूँकि उन्होंने अपना एफिलिएशन दे दिया, इंतखाबी निशान नहीं भी मिला, तो सेक्शन 215 जो बैकग्राउंड पे चल रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन को अब हम जो देख रहे हैं, अब जो हम समझ में आ रही है बात कानूनी तौर पर, अभी ये चले अदालतों में जाएगी बात की बात है, लेकिन अभी उस बुनियाद के ऊपर जो है आप अपनी ख़वातीन और मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर सकते हैं। नहीं करेंगे, लड़ेंगे, बात की बातें हैं, लेकिन आपको ये बात बड़ी वजाहत, जहाँ तक इस्लामी नज़रियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के हवाले से वो तो जालसाजी का मामला ना आ जाए, वो अगर कोई ऐसी बातें गई भी हैं उनको एक साइड पर रखकर उसको इग्नोर किया जाना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने तौर पर गए हैं वो सारा डाटा सामने आना चाहिए और आप कागजात नामजदगी जो है ना वो भी दाखिल करें अपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी और ख़वातीन नशिस्तों पर भी। इसी तरह जो बाकी जो कानून है वो अप्लाई करना है कि जो ख़वातीन की नशिस्तों पे जनरल इलेक्शन लड़ने के वाले से जो कंडीशन है उसको भी पूरा करें। आप इनमें कोई चीज़ें कमी कोताही ना रहने दीजिएगा। मैंने ट्वीट भी कर दिया है। और आगे आप चलते हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून शीसा हमारे दोस्त हैं, शहजाद शौकत साहब जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन लड़के आए हैं, तो बड़ा ख्याल आ गया आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन का और बड़ी बातों का अच्छा मौका है, यानी ये एक अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ एक ट्वीट का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। अदील सरफराज जो हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल से जवाब ये सवाल पूछा गया कि आज इंतखाबी अमल में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है या नहीं। हसन रज़ा पाशा ने जवाब दिया कि कहा कि पाकिस्तान में कौन से इंतखाबात में फ़ौज की मुदाखलत नहीं होती है। तो एक तरह से उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस मान ली गई है
और उन्होंने जो फैसला उन्होंने कहा जी कानून और आइन के मुताबिक दिया है। एक जमहूरी हुकूमत, एक बार काउंसिल को साइड नहीं लेने चाहिए। ये बार काउंसिल उस वक्त नवाज शरीफ के लिए तहरीक अदम एतमाद में सामने आई थी और आज सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उस तरह बार काउंसिल ने एक रूल अप्लाई नहीं किया, एक जो इन्हें काम करना चाहिए था वो नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और ना ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। जहाँ तक जजेस की तस्दीक है वो नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हो रही है, बहुत पहले जब कहा था, जब उस वक्त यानी चीफ जस्टिस अपना उबरता बंदयाल के बारे में क्या क्या बातें होती रही, पार्लियामान के बाहर आके चल पीडीएम की जमातें आ गई थी और उन्होंने क्या कुछ किया था, ये सारा कुछ आप और मैंने नहीं, इन गुनाहगार आंखों ने सबने देखा है। और उस वक्त खामोश, उस वक्त मैं कह रहा था कि नहीं, रोक दे इस बात को। और अगर रोका होता तो आज ये मामला आप ना देख रहे होते। आज ये मामला देखने की मेन वजह यही है कि आपने उस वक्त ये कदम नहीं उठाया। अब नहीं उठाया तो भुगतना तो पड़ेगा, बिल्कुल। FIA वगैरह इन सारी, और इसमें तो लॉ बनाने की ज़रूरत है ना। लॉ बना हुआ, उस लॉ को रेगुलेट करने के लिए मैं पिछले 15 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, मैं नाकाम हो चुका हूँ। वजह क्या है, इसको इस्तेमाल फॉर एंड अगेंस्ट हर दौर में अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करते रहें तो उसका फिर फ़ायदा उसी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। हाँ, एक ज़रा बड़ा ज़रूरी है, ये वाला केस ज़रा ज़रूरी बताना है। ये जस्टिस अजहर हसन रिजवी ने एक 7 सफ़ा का तफसीली फ़ैसला जारी किया। अमेरिका के शादी और खुला लेने का ये केस था और अपील खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जो है ना पाकिस्तान को दे दिया है 7 सफ़ात पर। समरीना रशीद मेमन को अमेरिका पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी शहरियत भी रखती थी। अमेरिका में होने वाले निकाह की पाकिस्तान ने मनसूखी चैलेंज की। इस्लाम औरत को खुला का हक देता है। मियाँ बीवी हमांगी और खुश ना हो तो उन्हें लैदगी की इजाज़त देता है। खत के बावजूद, खुला के बावजूद गैर ज़रूरी तौर पर साबिक़ ख़वातीन को, साबिक़ खैरिया को कानूनी चाराजोई में घसीटा गया। रिकॉर्ड के मुताबिक ख़वातून खला लेने के बाद अमेरिका में दूसरी शादी कर ली। दरख्वास्त गुजार ने पाकिस्तान में दूसरी शादी करने की कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र 3 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया। और ये आम बंदे के हवाले से है कि ये कन्फ्यूजन करी, शादी अगर नहीं रहना चाहती तो खातून, लेकिन उसको इस तरह घसीटना जो है ना, ये नहीं हमारी अदालतों का ये बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव जेस्टर भी है जो सामने आना चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या हालात और वाक़यात सारे आ चुके हैं और वो पता होना चाहिए। यानी मैं देखिए एक बात और बताता चलूँ, एजाजुल हक ने जो बात है कही है वो तफसीली बात में फिर कहूँगा। उन्होंने कह दिया कि PDM का सेकंड विजन होगा, यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ना देने का ये फ़ैसला जहाँ कहीं भी है वो हो चुका हुआ है। लेकिन इसमें आपको निकलना है, आप वोट डालने के लिए निकलें। वोट अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को डाल देंगे और 70% के करीब डाल देंगे तो हुकूमत आपकी होगी। फ़ैसला आपको करना है, जो तय हो चुका है वो अलहदा बात है। मैं उनमें नहीं जाना चाहता कि इलेक्शन में ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये हमेशा वज़ीर-ए-आज़म पहले चुन लिया जाता है। अटक से रहीम याफ्ता तमाम उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है ना वो इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। इमरान खान, तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आपको पता है नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई हैं। चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। 14 नवंबर को जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि तोशा खाना केस में 28 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन जेल ट्रायल ये सारा हुआ है गैर कानूनी और बदनीति पर मबनी है। इमरान खान साहब की जानब से इस्ता किए गए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है ना वो कलअदम करार दिया है जाए। अब इलेक्शन आखिर में जो है ना ये जो कि दूसरा जो फैसला है इमरान खान साहब की नाली का, ये तो नज़र आ रहा है कि ये तो मुस्तरद करनी है दरख्वास्त हाई कोर्ट ने, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वंस फॉर ऑल। इमरान खान साहब मैदान में मुझे नज़र आते हैं, किस वक्त आते हैं ये अलहदा बात मैं करूँगा। फिर मैं करूँगा PTI तौहीन इलेक्शन कमीशन, मेंबर इलेक्शन कमीशन और शोएब शाहीन के दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी हुई है। और शोएब शाहीन ने बड़ा अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, अंदर लावा पका हुआ अच्छा हम इसका इजहार ना करें। यही नहीं यार, हमारे वकीलों पर पर्चा हुआ, हमें नोटिस ही नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि भाई तो हियरिंग अनाउंस हमने कर दी। उन्होंने कहा नोटिस तो बताना था क्या होना है। केस मुलतवी करने की उन्होंने बात की और ये केस जो है ये 2024 जनवरी तक मुलतवी हो गया। अब जो बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या एक अदालत है, अदालत नहीं है ना कोर्ट है। आर्टिकल 204 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये तौहीन अदालत का इख्तियार देता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बराबर कहाँ से आ गई हमारा इलेक्शन कमीशन। अरे यानी ये कह देना कि हाई कोर्ट के जज के तरीक़ाकार से आप काम चले, इसका मतलब ये नहीं है आप हाई कोर्ट के जज हो जाए और वन साइड पार्टी है, एक ही पार्टी के अगेंस्ट इस तरह करें। और जिस तरह यानी अंदर से वो भरे हुए हैं लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन करवाएं जाकर।
इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कराएं 24 जनवरी, यानी इलेक्शन के दौरान ही तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी चलाना है। ये इलेक्शन कमीशन का वतीरा है, ये इलेक्शन कमीशन लेकर आगे चल रहा है। ये सोचना पड़ेगा, ये हमारी अदालतों को भी सोचना होगा। इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए। अब तो सारी प्रोसीडिंग रुक जानी चाहिए। मुल्क में इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन कराएं आप, और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन लग यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान साहब को सजा देने पर तुला हुआ है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।